दोस्तों अभी अभी मैंने काजल दीदी का वीडियो देखा और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। उनका दो चैनल है, एक पांडे मिस्टर पांडे एंड मिसेस पांडे, और दूसरा चैनल है 100% एंटरटेनमेंट। तो उनकी कंडीशन देख करके मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी 10 बजे करीब दुकान आया हूँ। बहुत सर्दी था, फिर भी हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं मौसम मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा धुंध छाया हुआ, पूरा का पूरा धुंध, एकदम पूरा फॉग ही फॉग छाया हुआ है। इतना ज़्यादा है ना, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि सामने वाला दिखता ही नहीं है। इतना ज़्यादा फॉग ही फॉग है। तो दोस्तों अब हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सोचे दुकान का बात है, आएंगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे। यही सोच के हम आ गए। अभी हम देखें, स्क्रॉल कर रहे थे तो आरती दीदी का, सॉरी काजल नाम है दीदी का, तो 100% एंटरटेनमेंट जिनका वीडियो सामने आ गया, उनका कंडीशन देख करके हमको बहुत बुरा लगा। दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि भूत वूत होता नहीं है, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग खुद ही डिसाइड करके बताइए कि ये वाकई में होता है कि नहीं होता है। एक बार एक बार ऐसा हुआ, मेरी बड़ी वाली बच्ची छोटी थी, करीब 2 साल की थी, तो यहीं दुकान के बाहर में खेल रही थी। तो जो एक मेरा बगल का है, मेरा चाचा लगता है रिश्ते में, मतलब बगल का ही है, कोई ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, लेकिन वो इंसान हमारा हमेशा नुकसान ही चाहता है। तो वो इंसान मेरी बच्ची को देख कर के टोका। वो बैंक आया था तो मेरी बच्ची को देख कर के टोका। तभी से मेरा मन में डाउट हो गया कि नहीं, इसको नहीं टोक। फिर हम वहाँ पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो लोग वो थोड़ा बहुत जानता भी है, मंत्र मंत्र कुछ जानता भी है वो इंसान। तो हम वहाँ पर कुछ नहीं बोले। अब शाम को हम देखे कि मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। उसके बाद 2-3 दिन तबीयत ख़राब एकदम बहुत बुरी तरह से, और बहुत चीखे चिल्लाए, शांति से रहे नहीं, जैसे किसी अंदर कुछ प्रेत आत्मा का वास हो जाता है, उस तरह से होने लगा। और हम लोग का रानी चिल्ड्रन का जो मेडिसिन होता है वो कोई बच्चा ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है, और खाए तो डेफिनेटली ठीक हो ही जाता है। और वो दवा चलाएं, 2-3 दिन हो गया, देखते देखते एकदम ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर मेरे पापा थे उस टाइम पे, तो मेरे पापा मंत्र पढ़ दिए, वो भी जानते हैं। तो मेरे पापा सिर्फ अच्छे के लिए ही काम करते हैं, बुरे के लिए कभी किसी के लिए नहीं करते हैं। तो वो मंत्र पढ़ दिए, जो सरसों था, जो बांधा हुआ था जो सरसों, उसको एक कपड़ा में बांध करके, और हम उसको गोदी में ले करके हम बाहर घूमने लगे। और हम उसको मतलब बांधना चाह रहे हैं, उस जो सरसों है उसके कपड़े में टांगना चाह रहे हैं, तो टांगने नहीं दे रही है, बांधने नहीं दे रही है, बहुत छटपटा रही है एकदम, मतलब इतना कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते इस तरह से। तो क्या हुआ ना कि हम, दिमाग में मेरा कैसे आया, हम बजरंगबली का भक्त हैं, तो हमको दिमाग में आया, तो हम हनुमान चालीसा चला दिए। हनुमान चालीसा चलाए ना, और उसके बाद हम उसको रख करके छाती में सटा करके, छटपटा रही थी बहुत, लेकिन फिर भी हम उसको रोड में टहलने लगे कि इस थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तब इसको मने बांध देंगे। तो छटपटाए छटपटाए छटपटाए, और हम बजरंगबली का चला रहे हैं तो मोबाइल को झटक दे रही है। फिर किसी तरह पॉकेट में डाल लिए मोबाइल को, और फुल साउंड करके हम हनुमान चालीसा को चलाते गए चलाते गए। वो धीरे 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 कम होते 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 उसका जो छटपटाना था, जैसे काबू में नहीं आ रही थी, वो फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगी। और जैसे शांत हुई ना, फिर हम वाइफ को बोले कि इसका फ्राक में अल्पिन से टाँक दो। तो उस सरसों को जो पापा पढ़ के दिए थे, उसको टांग दिए उसका फ्रॉक में। उसके बाद फिर वो शांत हो गई। उसके बाद मेरे बगल में एक भैया हैं, फुफेरा भैया हैं, जो डॉक्टर हैं, तो हम उनके पास लेके गए। उनके पास हम लेके गए और चेक करवाएं कि उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, क्योंकि उनसे भी हम दवाई ले चुके थे, और उनका नहीं काम किया। फिर रानी चिल्ड्रन का दवाई दिए, तब भी नहीं काम किया। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि दवाई काम ना करे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। और हमको पता था कि वो इंसान टोका है मेरी बेटी को, इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है, हमको ये दिमाग में था। तो देखिए जैसे हम भैया के पास ले गए, भैया चेक किए और बोलें कि इसका बुखार तो उतर रहा है। अब बुखार उतर रहा है, सोचिए 3 दिन के बाद पहली बार बुखार उतर रहा था। उसके बाद अगला दिन मेरी बेटी फिर से खेलने लग गई। सोचिए,
हम कोई दवाई नहीं दिए उस टाइम, सिर्फ बजरंग बली का मंत्र यही दवाई का काम किया। ये सबसे बड़ा, सोचिए कि बहुत बड़ा काम किया। अब आप लोग बताइए कि भूत होता है कि भगवान होता है कि नहीं होता है। तो जिन लोगों को जो जो कमेंट करना है आप लोग कर सकते हैं। और एक मैं घटना बताता हूँ। मेरी दुकान है ना यहाँ पर, मेरा दुकान से पश्चिम साइड 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर बता रहे हैं, जितना भी घर है हर घर में एक्सीडेंट का केस मिलेगा। एक्सीडेंट का केस, चाहे वो गाड़ी से गिर के मरा हो, या फिर घर में गिरा हो, या अपना घर के पक्के में गिरा हो, या घर के पास गिरा हो। मतलब ये जगह शुरू से ही लोगों को मतलब ये लगता था, लेकिन रोड के किनारे है तो लोग ले रहे हैं और घर बना रहे हैं। और सिस्टर जी एक हैं हमारी टीचर हैं, वो उनको एक महिला जो लोगों को तेल लगाने के लिए इधर उधर घूमती है, तो वो औरत उसके सिस्टर जी के यहाँ जब पता चला कि वो ज़मीन खरीदी है वहाँ घर बनाएंगी, तो वो औरत उसको मना की थी कि यहाँ पर घर मत बनाइए। और मेरी जो बहन है, जो ये रक्षाबंधन बहन है ना, उनका भी घर उधर ही है। अभी हाल ही में करीब 7-8 तारीख को उनका पति का एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। भगवान का शुक्र है कि वो बच गए। हुआ क्या था कि वो डाइवर्सन है, मतलब आपका रोड के किनारे बाउंड्री दिया हुआ है और रोड थोड़ा चौड़ा है, लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट है, मोड़ है। तो क्या हुआ कि वो बंदा तेल लेकर के अपने ट्रैक्टर के लिए लेकर के जा रहे थे। तो इधर से स्कूल बस जा रही थी हुंडरू जलप्रपात बच्चा लोग को घुमाने के लिए। तो वो देख लिए थे गाड़ी दूर से ही कि गाड़ी डगमग 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 डोल रहा है। तो एकदम दीवार के किनारे चल गए। बहुत मतलब रोड भी चौड़ा है, आपका 2 लेन है, उसके बाद भी और भी चौड़ा है रास्ता। तो देखे कि गाड़ी आ रहा है मेरे ही तरफ, तो पूरा दीवार तरफ चल गया। अब वो गाड़ी बड़ी वाली गाड़ी है जो आपका बस है, वो गिर ही गई। गिर के पलटी मार करके इनके ऊपर ही आ गई। अब ये जो लड़का है गाड़ी के अपना बाइक के नीचे, उसके ऊपर में बस। अब जितना कोई बचाने के लिए आ रहा है तो बस वालों को बचा रहा है, बच्चा लोग को बचा रहा है, और गाड़ी के पीछे कौन है उसको कौन देख रहा है। तो गाड़ी उनको होश था तो अपना घर में फ़ोन निकाले, पूरे दबे हुए हैं उस वैसे ही कंडीशन में। उसके बाद फ़ोन निकाले, उसके बाद फ़ोन किया अपना घर में कि अरे हमको यहाँ हम गाड़ी में दबे हुए हैं, हमको बचा लो नहीं तो हम मर जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। तब यहाँ से लोग गया, वहाँ फिर जान पहचान का लोग था, क्योंकि वो गाड़ी चलवाते थे, उनका ट्रैक्टर है। तो वो लोग देखे तो पहचान लिए, फिर उसको जल्दी से निकाला गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और अभी उनका कंडीशन ठीक नहीं है, जांघ में पूरा सूजन आ गया था, तो वहाँ पर चीरा लगा करके सारा ब्लड जो जमा हुआ था उसको निकाल दिया गया है। और चेस्ट का 1-2 हड्डी क्रैक हो गया है, तो उसके लिए बेल्ट मिला है। और अभी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनका जान बच गया और बहुत ज़्यादा मेजर चोट नहीं आया है। और अभी तो इलाज चल ही रहा है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सरे वगैरह हुआ है तो उसका कुछ निकला नहीं कि जिससे बहुत ज़्यादा डरने वाली सिचुएशन हो। तो ऐसा जगह है। अब इसमें बताइए। और इसमें क्या है कि यहाँ पहले जो है आदिवासी मुंडा लोग रहते थे। अब मुंडा लोग जो होते हैं ना, मुंडा लोग होते थे तो अपना जो कोई मरता था ना, उसको अपने घर के पीछे ही, घर के सटे हुए पीछे बारी उड़ी होता था, उसी में वो लोग दफन करते थे। तो वो जगह उसी तरह का है। तो वहाँ लोग घर ज़मीन खरीद के बना रहे हैं। तो किसी के घर के ऊपर अब घर बनाएंगे तो सुखी तो नहीं रहेंगे ना, ऐसा तो माना जाता है। और क्योंकि वो कब्रिस्तान हो गया एक तरह से, तो सब जगह का मतलब वहाँ पर नेगेटिविटी पूरी तरह से। वहाँ पर एक परिवार था और जिसका पूरा परिवार मतलब इतना ज़्यादा बिखर गया, टूट गया और बीमारी से परेशान हो गया कि लास्ट में छोड़ करके यहाँ आकर के बगल में कॉलोनी में आकर रहने लगा। और एक घटना बता रहे हैं मेरे गांव में बता रहे हैं, मेरे आपको देखिए गांव में पत्नी पागल हो गई, पति पागल हो गया, उसका देवर पागल हो गया, सिर्फ उसका बूढ़ा बूढ़ी जो था वो लोग को कुछ हुआ नहीं था और बच्चा लोग को कुछ नहीं हुआ था। अब सोचिए एक परिवार में 3 लोग पागल हो रहे, इतना ज़्यादा हेवी पागल ना कि क्या बताएं। कोई उनको देखने के लिए जाता था ना तो उसको पकड़ करके
एक पकड़ा, उसके बाद दूसरा पकड़ के उसको खींच के अंदर ले जाता था, और जहाँ भूत वाला घर है ना वहाँ ले जा करके वो मतलब कोई कटार निकाल करके उसको ये काटने की कोशिश जैसा करता था। तो हम लोग क्या किए, पूरा गांव परेशान था ये लोग से। तो हम लोग क्या किए कि ये लोग को हम लोग ले गए आपका कांके ले गए। कांके में हम गमछा में थे और गंजी में थे, तो मेरा दोस्त का टी शर्ट था, तो हम वही हमको हम पहन करके चले गए, क्योंकि एक भैया कहने लगे कि चल चलो सबके जा रहा है, चल चलो तुम चलो, तुम नहीं जाएगा तो फिर वहाँ पर ये बताना पड़ता है ना, तो वो लोग के बारे में। तो हम गमछा में ही चले गए थे, और मेरा पास वो गंजी था, वो तो लंबा चौड़ा था, और मेरा गंजी तो मेरा मेरा शरीर में उसका गंजी बहुत लूज होता था। तो वैसे ही हम चले गए, क्या करेंगे, वैसे ही हम चल गए। तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, काउंसलिंग होता है। तो हम जो चाची लगती हैं उनका काउंसलिंग हम जवाब दे रहे थे। और वहाँ जाने के बाद पता है, वहाँ पर विषुवत रेखा गुजरता है, बोलता है वहाँ पर दिमाग ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर ये लोग तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि ये लोग को दिमाग में कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ पागल वागल जैसा कुछ हरकत ही नहीं करता है, एकदम बढ़िया नॉर्मल तरीके से क्या जैसे डॉक्टर लोग को जवाब दे रहा है। डॉक्टर बोले तो कुछ नहीं है। उसके बाद वो लोग को आते ही समय फिर एक मौलवी से वहाँ पर दिखवाए। फिर मौलवी दिए थे कैंडल जलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए दिए थे। तो उसको लेकर के हम लोग आ गए। उसके बाद दूसरा दिन हम लोग फिर गए कि कैंडल जला देंगे और पानी तीनों को पिला देंगे, तो ये होगा बोल के। तो हम मेरे पीछे और दो लड़का था, मेरा एक दोस्त था मुन्ना और एक श्रावण नाम का लड़का था। तो हम आगे आगे थे, ये लोग। अब हम जैसे घर पहुँचे ना, एक इंसान हमको पकड़ लिया पैर में पकड़ लिया और हमको खींचने लगा। अब खींचने लगा, हम क्या कैंडल जलाएंगे, और देखते पीछे घूम के तो दोनों लड़का फुर दोनों भाग गया। अब क्या करें, हम किसी तरह से पैर छुटाएं और वहाँ से हम भी भागे। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद गए और बाहर से हम कैंडल जला दिए, पानी तो पिला नहीं सके। इसी तरह से बहुत सेवा किए। उसके बाद उन लोगों के लिए रात को भगतान बुलाया गया। भगतान जो होती है ना, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसको कबूल कर रहा था कि तुम गाय खाएगा तो बोलता था हाँ, सुअर खाएगा तो बोलता हाँ, तो भेड़ खाएगा तो हाँ, सब चीज़ में हाँ हाँ बोल दे रहा था। मतलब समझ में नहीं आता क्या एक्चुअली में वहाँ पर हुआ क्या था, मैं बता रहा हूँ। बहुत दिन पहले एक सारंगी बाबा थे। तो वो सारंगी बाबा जो होते हैं ना, वो घूम घूम के पीला ड्रेस पहनते हैं और सारंगी बजाते हैं और घूमते हैं। तो उस इंसान को उनके ख़ानदान में एक लड़की के साथ अफेयर हो गया था, एक लड़की के साथ। तो उसके ख़ानदान वालों ने मार करके वहीं पर गाड़ दिया था। उसका घर अंदर वाला रूम में कुआं के बगल में गाड़ दिया था। अब वहाँ पर तो भूत खेल गया। अब भूत खेल गया तो बहुत दिनों तक शांत था, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ होता था। और ये लोग ऐसे ही करता था जैसे बाघ जैसे करता है तरह से करता था, और मतलब खींच के करने जैसा करता था। और ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो सारंगी बाबा जो था ना, उसको वहाँ पर तो जंगल था तो उसको गाड़ करके छोड़ दिया था। तो वहाँ पर कोई जानवर खा गया था, वो जानवर खाया था तो जानवर को भी मार दिया गया था। तो ऐसा हुआ था। तो ये लोग को भूत वाला घर था। तो ये लोग मतलब पहले घर नहीं था, उसको क्या किया था, कोड़ काट के भूत को दूसरा जगह पर मतलब धार्मिक जगह है रजरप्पा, वहाँ पर ले जा करके ये लोग विसर्जन कर दिया था कि वैसा जगह पर रहेगा तो फिर नहीं आएगा। तो उन लोगों को चेतावनी दिया गया था कि 6 महीना तक आपको बाहर नहीं जाना है, मतलब वहाँ नहीं जाना है जहाँ पर आप भूत को छोड़े हैं। तो ये लोग 6 महीना का अंदर ही कुछ काम पड़ा तो चले गए। तो वो साथ में आ गया। अब साथ में आ गया तो सबको नुकसान करने लगा। अब ये लोग इसी तरह से ये लोग फिर इस तरह से दिमाग ये लोग का खराब हो गया। तो जो भक्ताइन होती है, भक्ताइन इसी तरह से बहुत तरह से इन लोगों को कबूल करवाई। बहुत तरह से कबूल ही नहीं कर रहा था। एक भूत है कि 2 भूत है कि 3 भूत है, पता ही नहीं चल रहा था। ये लोग आदिवासी में गंजू कास्ट में आता है, तो ये लोग का भूत बहुत तगड़ा होता है। तो किसी तरह से जो भक्ताइन थी, बहुत भगत भक्ताइन सब खत्म हो गया, लेकिन एक थी बहुत पावरफुल थी। उन्होंने उन लोगों को फिर एक भेड़ पर मनाया, एक भेड़ वहाँ पर दिया गया और मिट्टी वाला घर है वहाँ पर उन लोगों को बसाया गया। तब जाकर के अभी जाकर के वो लोग ठीक हैं। और इतना ज़्यादा जानते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा भूत पगलाल था और मतलब इतना ख़राब बोलता था ना ये लोग। ये औरत बोलती थी ना
कि 2 बेटा था उसका, तो बोलता था कि एक मेरा पति का बेटा है तो दूसरा मेरा देवर का बेटा है। और पता है ये लोग संबंध बनाता था वैसे ही पागलपन की स्थिति में, और तो और पेशाब करके मतलब पी रहा था, खुद से पंखा में पेशाब कर रहा था और इसे हाथ में बटोर करके ऐसे करके पी ले रहा था। दोस्तों हम लोग का एकदम, और पूरा गांव वालों को परेशान, रस्सी से बांध करके हम लोग रखते थे इतना ज़्यादा। और कोई भी मतलब, और काटने वाला जितना भी कटार सामान होता था ना सब हटा दिया गया था वहाँ से। तो ऐसा स्थिति हो गया था दोस्तों। तो आप लोगों को लगता है कि जो काजल दीदी हैं झूठ बोल रही हैं ना, तो झूठ बोल रहे हैं ना, जिनका ऊपर बीतता है ना वो लोग जानता है। भगवान अगर हो सकते हैं ना तो नेगेटिव चीज़ भी होता है। आप लोग को बिलीव नहीं है तो आप मेरा बात एकदम हम 100% सच बता रहे हैं, और मेरा आसपास के गुजरा हुआ बात है। तो आप लोग के जीवन में भी बीतता है, लेकिन आदमी पब्लिक के सामने ये बोलता है कि हम ये सब चीज़ मानते नहीं हैं, लेकिन मानते सब हैं, क्योंकि ये होता है तो होता है। मेरे पापा डेथ किए थे ना, तो मेरे पापा 13वां रोज़ मेरे पापा ऐसे रो रहे थे जैसे कि मतलब चिड़िया आया था रात को। हमारे घर के पास पेड़ है, कर्मा का बड़ा बड़ा पेड़। चिड़िया रात को, अब कहाँ से आया, कभी नहीं आता था चिड़िया, ना ही कभी चिल्लाता था, कभी नहीं रोता था वो चिड़िया। तो 10 बजे रात को चिल्लाने लगा। तो मेरी दीदी थी, मेरी दीदी समझ गई। मेरी दीदी बोली तुम भागता है कि नहीं, बीमार है अभी ये। तो चिड़िया उड़ गया फुर से, और जबकि बहुत ऊंचाई में था चिड़िया, और ये अपने घर में चिल्लाई। चिड़िया उड़ गया, उसके बाद फिर अगला दिन से नहीं आने लगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आत्माएं नहीं होती हैं? और काजल दीदी को जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए कर रही है, तो व्यूज़ के लिए दोस्तों बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं इनका वीडियो शुरू से देखता हूँ, भले हम कमेंट करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लेकिन हम इनका वीडियो देखते हैं। और ये कभी भी इस तरह से नौटंकी वाला काम नहीं करते हैं। भले क्लिक बैट लगाती हैं अपना वीडियोस में, लेकिन ये कभी भी नाटक नौटंकी जैसा कुछ नहीं करती हैं। और मुझे पता है, और इनको पहले से मन में भसभसा रहा था कि हमको यहाँ पर कुछ नेगेटिव जैसा कुछ फील हो रहा है। तो फील हो रहा था ना, तो वही था। वहाँ पर ज़रूर कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर है, नेगेटिविटी कुछ है। इसीलिए वहाँ से आने के बाद दीदी का तबीयत ख़राब हो गया। यहाँ पर झारखंड में बोकारो में एक आपका कोयले का खदान है, वहाँ पर जानते हैं दोस्तों, वहाँ पर 8 बजे के बाद कोई खदान पर जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ वाकई में बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बारे में वीडियो भी है, YT पे बना हुआ है। बोकारो स्टील, बोकारो थर्मल बोकारो है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर आत्माएं एकदम जीवित रूप में बात करने लग जाता है। 1980 में वहाँ पर कुछ हुआ था कांड बहुत बड़ा, उतना हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर कांड हुआ था। और वहाँ पर एक आदमी वहाँ पर गया था कि वहाँ पर जो खजाना है, शायद उनको डायमंड का कुछ पता चला था, तो वहाँ पर हम लेकर के आएंगे बोल के। लेकिन वहाँ ऐसे बात करने लगा कि मतलब जैसे कोई वहाँ पर कोई इंसान है, उसके बाद बाहर में पता चलता है, जो वहाँ पर अंदर में बताया गया था अता पता कि हम फलाना घर का है, फलाना घर का है। तो बाहर में जब आके पता करता है तो बोलता है वो लोग तो कभी मर चुका है, वहाँ दब के मर चुका है। और वहाँ जितना आदमी था सबके बारे में पता चला कि वो इंसान वहाँ अब इस दुनिया में नहीं है। और जितना अंदर में आदमी मिला था वो इंसान कैसे कैसे वहाँ पर जिंदा उसको जाने मतलब उसके पास था, इसलिए वो बाहर निकला। और वो लोग ना मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पर अननेचुरल डेथ हुआ था ना, तो वो लोग शांति चाहता था, इसलिए वो मैसेज बाहर में दे पाए। इसीलिए उनको उनकी आत्मा को शांति के लिए किया जाए, 12वीं 13वीं जो होता है ना, वो हवन पूजा पाठ किया जाए। इसके लिए उन्होंने उस इंसान को छोड़ा था, और उस इंसान ने आकर के दुनिया को बताया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। और एक नहीं, पहले कई लोग गए और वहाँ से फिर वापस नहीं आए थे। और ये इंसान लास्ट में गया था खजाने की चाहत में गया था कि वहाँ पर डायमंड है, वो डायमंड वाकई में मिलता है। तो उसी मतलब उसका कोई पूर्वज था जो बता करके गया था कि फलाने जगह पर है, तो वही ढूंढने के लिए गया था। लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं मानते हैं, जिसको नहीं मानना है मत मानो। और लेकिन ये सब चीज़ होता है, जहाँ तक मेरा खुद का बिलीव है, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी के साथ 2 बार हुआ। 2 बार वो इंसान टोका था और दोनों बार बीमार हुई थी। और दोनों बार कोई इंसान टोकता है तो बीमार होता है, सोचिए तो ज़रूर कुछ हो, ऐसा चीज़ होता है, समझे। और भी चीज़ें हैं, इस लाइन में हम ज़्यादा घुसना नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं
अगर नहीं मानते हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ज़बरदस्ती मानें। लेकिन हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है तो मैं ये सब चीज़ जानता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इतना ही बोल कर के अपना रख रहा हूँ। 20 मिनट का वीडियो हो गया है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं अभी इतना ही मैं ये कर रहा हूँ। तो काजल दीदी के लिए दुआ कीजिए कि काजल दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाएँ दोस्तों।